नाथनगर के अजमेरीपुर बैरिया गांव में लगी भीषण आग। 100 से अधिक घर सहित घर के सामान जलकर राख, कई मवेशी भी जले। रोते बिलखते दिखे पीड़ित परिवार। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के अजमेरीपुर बैरिया गांव में मंगलवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए जद्दोजहद करने लगे। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते हैं एक के बाद एक घरों में पकड़ती चली गई। गांव में आगलगी की घटना में कई मवेशी भी इसकी चपेट में आ गए। आग लगने की घटना से गांव में हाहाकार मचा हुआ। आग ने कितने घरों को जलाकर राख किया, इसका सही आकलन अभी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि 100 से अधिक घर जलकर राख हो गए। घर में रखे सामान, रूपे, कपड़े सब जलकर राख हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ी सहित स्थानीय प्रशासन भी पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग कैसे लगी इसका स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से राहत। और आग इतना भयानक लग गया है, चारों ओर उस तरफ से भी कितना घर जला है उसका कोई निश्चित नहीं है, गिन नहीं पाएंगे। सरकार के तरफ से जो 2-3 गाड़ी आया है, अभी भी काबू आग पर नहीं पाया। लगता है कि 5 घंटा शाम तक चलते रहेगा गाड़ी का पानी, तब कुछ राहत मिलेगा। और हम शादी होनी थी और शादी तो बहुत 2-3-4 परिवार में शादी होने था, सब कपड़ा लत्ता लाया था, जेवर जेवरात सब बेटी का था, वो सब भी जल गया। और जितना खाने का सामग्री, चावल, मकई, गेहूं जितना था वो सब पूरा नष्ट। एक भी कुछ सामान बचा नहीं। लोग बेघर हो गए एकदम। सब बिहार में देखिए ना, टोटल बिहार में आदमी घर से निकल के चारों तरफ बिहार में है। गांव में एक भी आदमी नहीं है सर। अब क्या चाहते हैं? अब सरकार से उम्मीद है कि सरकार ही कुछ मना मुआवजा दिया जाए। सरकार से ही आस लगा, और दूसरा कौन दे सकता है? तो सर यहाँ पर कोई है व्यवस्था? अगर मदद नहीं मिली तो भूखे मर जाएगा। कितना आदमी मर जाएगा? तो आग लगा, घर जला, आदमी मर जाएगा। यहाँ पर बहुत आदमी मर जाएगा। बहुत छाती पीट रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राकेश कुमार पासवान। मिल रहा है। कोई कह रहा पूजा के लिए अगरबत्ती जलाया गया था, उसके दरमियान हुआ घोको महंत के द्वारा। कोई कह रहा जयप्रकाश जी के यहाँ खाना बनाने के क्रम में शुरू हुआ, लेकिन सही पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आग से इतना नुकसान है कि 200 घर से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। संपत्ति का तो आंकड़ा नहीं किया जा सकता कितना, मतलब लोग गाँव के चारों ओर बिलबिला रहे हैं, बाल बच्चा समेत इस धूप में। अभी तक सरकारी मदद में विलम्ब हुआ है। मात्र 2 छोटी गाड़ी आई है, 2 बड़ी गाड़ी। ग्रामीणों के सहयोग से टैंकर के द्वारा आग पे काबू पाया गया। तो इसमें और क्या आप चाहते हैं? अभी तो फिलहाल हम चाहेंगे कभी आग पूर्ण रूपेण काबू नहीं हुआ, काबू होने के बाद सबों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उनका सही से सर्वेक्षण होकर के जितने घर प्रभावित हुए हैं सबको एक को सरकारी अनुदान मिलना चाहिए। सबको क्षति क्या क्या हुआ यहाँ पे? क्षति तो लगभग 150 से 200 घर पूर्ण रूपेण जल गया है। अच्छा। और उस घर में जितना भी सामान था, और अभी रबी फसल का सारा अनाज घर में था, साल भर का कमाया, वो सारा अनाज जल ही गया। जेवर जल गया, कई छोटी मोटी बकरी जानवर भी जल गया है। जिसका सुनने में आता है क्या सिलेंडर भी ब्लास्ट किया है? नहीं, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं किया है। अच्छा, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं किया है। ये सब जो भी हुआ आग का ही आवाज था। जो पुराना बांस होता था वो बांस का आवाज है। अच्छा। वही ब्लास्ट किया है सर। आपका परिचय? मेरा नाम आशुतोष कुमार आशीष उर्फ रंजीत यादव, सरपंच है ग्राम पंचायत रत्तीपुर बैरिया। साफ साफ बताबो ना, साफ साफ बताबो ना, साफ साफ। कितना पैसा छलो? 4 लाख पैसा छले। कौन गाँव छिके? अजमेरीपुर। साफ साफ बताबो छी, कानून है, सब बताबो ना मीडिया। अच्छा, बेटी की शादी करती हो, जेवर रखना, पैसा रखना। अच्छा ठीक। नाम की आला? नाम की आला? हाँ, तोरा ठीक। देखिए, जैसे हम लोग को भी जानकारी मिली कि एक आग लगी है यहाँ पे रत्तीपुर बैरिया में, तो टीम को हम लोगों ने रस करवाया था। जो भी फायर ब्रिगेड की टीम है वो टाइमली आई, संबंधित आरओ और वीडियो भी यहाँ पे सब समय आ गए थे। क्योंकि मौसम ऐसा है और हवा तेज़ थी, तो बहुत सारे घर प्रभावित हुए हैं। उसका भी आकलन करवाया जा रहा है अंचलाधिकारी के माध्यम से, और साथ ही साथ हम लोग कम्युनिटी किचन अभी शुरू करवा रहे हैं, और ताकि जो रात्रि का खाना है उनको समय मिल सके।
और फिर जैसे जैसे कर्मचारियों द्वारा आकलन कर लिया जाएगा तो फिर नियमानुसार जो भी क्षतिग्रस्त मकान हुए हैं तो उसमें जो भी आपदा के तहत नियम है उनको उसकी राशि दी जाएगी। सर भीषण गर्मी का मौसम चल रहा है सर, लोगों से कुछ अपील करेंगे सर? जी निश्चित रूप से, जैसा कि अभी मौसम है आप लोग सभी देख रहे हैं, तो खास करके जो गांव में जो क्षेत्र हैं तो अभी चूँकि जो सूखे जलावन है वो लोगों से ये अनुरोध होगा कि उसको तार के जो भी बिजली के तार हैं या जो ट्रांसफार्मर है उन सब से दूर रखें। घर में अगर खाना बनाते हैं तो ये इंश्योर करें कि जो चूल्हा जला है अगर वो मिट्टी का चूल्हे का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पानी डाल के उसको बुझाएं। और ज़्यादातर तो अब गैस है, परंतु आज भी जो घटना हुई है अभी प्रथम दृष्टया पता चला है कि कोई अपने घर में सत्तू भूज रही थी, उन्हीं के घर से ये आग बढ़ी है। तो खैर ये अभी ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो कोई भी आग का जो सोर्स है तो उसको इंश्योर करें कि निश्चित रूप से वो अच्छे से बुझ जाए, क्योंकि एक हल्की सी चिंगारी भी अभी हवा इतनी तेज़ है उससे आग भड़क जा रही है। नाथनगर रेफरल अस्पताल में किया गया गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। बताते चले कि प्रत्येक माह 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाता है। नाथनगर रेफरल अस्पताल के चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर अनुपम साहनी ने बताया कि मंगलवार को भी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि खून जांच, यूरिन टेस्ट और ब्लड आदि की गति। मंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान, इसके तहत जो गर्भवती महिलाओं का ENC जांच होता है, उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते हैं। जिनको आवश्यकता है उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आयरन कैल्शियम की दवा देते हैं, जिसको TT माने टिटनेस से इम्यूनाइजेशन का ज़रूरत है उसको इम्यूनाइज करते हैं। इसके अलावा रिफ्रेशमेंट भी हम देते हैं, उसका फैमिली प्लानिंग के लिए काउंसलिंग करते हैं और उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रेरित करते हैं कि घर में डिलीवरी ना कराएं, यहाँ डिलीवरी। लगभग कितने मरीजों की जांच की गई है अभी तक वही 70 के आसपास। कल से मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। भागलपुर जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिला स्कूल, क्राइस्ट चर्च बालिका हाई स्कूल, राजकीय इंटर बालिका स्कूल शामिल है। जिले में तीनों परीक्षा केंद्रों पर कंपार्टमेंट परीक्षा में 1275 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। पहली पाली सुबह 9:30 से तो दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से चलेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 1275 छात्र छात्राएं शामिल हो रही है। वहीं छात्र छात्राओं के लिए उन्होंने कहा कि इस एग्जाम में ऐसे बच्चे बैठते हैं जो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करके आए और सफल होकर जाए। उन्होंने कहा कि मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना। कंपार्टमेंटल परीक्षा जो चालू होने वाला है इसमें कितने सेंटर बनाएगा, कितने छात्र इसमें शामिल होंगे? भागलपुर ज़िले में टोटल 1275 बच्चों ने विशेष माध्यमिक परीक्षा का है फॉर्म भरा था और 3 सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, जिला स्कूल और CC बालिका विद्यालय। इसमें अलग से कुछ तैयारियां भी इसके लिए होती है? नहीं, अब हम लोग तो स्पेशल एग्जामिनेशन की तैयारी ऐसे कि हमेशा अलग से करते हैं, बट अभी ऐसे कि प्रत्येक सप्ताह में कुछ नई एग्जामिनेशन होती जा रही है, तो हम लोग तो अभी एकदम लग रहा है कि एग्जामिनेशन मोड में ही है, तो हमारी तैयारियां पहले से है। छात्रों को क्या करती ये चूँकि बच्चे हैं से कि 1 या 2 सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हैं, तो हम उनसे ये कहेंगे कि आप ऐसे कि आपके पास समय है अभी भी, आप ऐसे कि उन सब्जेक्ट में जिसमें आप ऐसे कि कम अंकों से अनुत्तीर्ण रह चुके हैं, आप ऐसे तैयारी बेहतर ढंग से करें और ऐसे कि बेहतर ढंग से एग्जामिनेशन दें और आप पास हों। आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बाइक सवार को अनियंत्रित ट्रैक्टर के द्वारा मारा गया जबरदस्त ठोकर लगने से बाइक सवार 26 वर्षीय राजेश कुमार व उसके छोटे भाई बाल बचे, नहीं तो बड़ी घटना घटित हो सकती थी। मामला भागलपुर के खंजरपुर बरगाछ चौक के समीप की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मायागंज की ओर से बाइक सवार आ रहे थे और DIG आवास की ओर से स्मार्ट सिटी में चल रहे कार्य को लेकर ट्रैक्टर ईंट से लाद कर आ रहा था। इसी दौरान बरगाछ चौक के समीप स्मार्ट सिटी के कार्य में लगी ट्रैक्टर के द्वारा बाइक सवार को धक्का मारा गया, जिससे बाइक सवार के पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं ट्रैक्टर को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया और ट्रैक्टर के मालिक को बुलवाकर घायल बाइक सवार का इलाज के लिए ले जाने की बात पर ट्रैक्टर को छोड़ा गया। घायल युवक कजरेली थाना क्षेत्र के गौरा चौकी का किसका गाड़ी चला रहा था? अपना किसका, कौन कंपनी के लिए चला रहा था? क्या नाम हुआ? बरगाछ के नीचे खड़े हुए थे, जा रहे थे उधर, लेकिन तब तक में एक ट्रैक्टर आई और उसका स्पीड ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन इधर से एक बाइक स्लो मोशन में जा रहा था। उनको ब्रेक लेते लेते बाइक गिर पड़ा
और अगर बाइक नहीं रहता तो दोनों लड़का स्पॉट डेथ। उसके बाद ट्रैक्टर के ड्राइवर जो था तो उसे और लड़ने लगा, लेकिन हम लोग उसको शांत किए कि ऑनर को बुलाओ, वाजिब जो है उसका फैसला करो। लेकिन आइंदे ये चौक है, इस जगह उतना स्पीड से गाड़ी मत चलाओ। सभी मोहल्ले वाले भी आके यही बात। ट्रैक्टर का इसमें सरासर गलती है। हाँ, सारा गलती ट्रैक्टर ड्राइवर का 100 में 100%। बच्चे दोनों की जान भी जा सकती है। 100% जान जा सकती है। अभी सुरक्षित है, लेकिन पैर में स्टील रॉड को पहले से लगा हुआ था, वो पूरा टूटा हो गया। लगता है कि अब ऑपरेशन का ही नौबत है। मेरा नाम संदीप सिन्हा। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे भागलपुर। नीतीश कुमार पर शराबबंदी का नाटक की बात कह होम डिलीवरी का दिया उदाहरण। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भागलपुर पहुंचे हैं। भागलपुर पहुंचने के पहले नौगछिया के बिहपुर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां सिर्फ बिहार में शराब की चर्चा हुई। बात शराब से सरकारी राजस्व 15,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तक की गिनाई गई, लेकिन मंच से नीतीश कुमार पर शराबबंदी का नाटक की बात कह होम डिलीवरी का उदाहरण दिया। साथ ही कहा कि 10,000 करोड़ जेडीयू पार्टी के फंड में पैसा ले रहे हैं। बिहार को बिहारी ने शराबी बना दिया। भाषण का मजमून लग रहा था कि बीजेपी आएगी तो शराबबंदी वापस ले ली जाएगी। भागलपुर एक तरफ जहां प्रचंड गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है, वहीं इस गर्मी पर भक्ति भारी होता दिख रहा है। आज मारूफ चक युवक संघ द्वारा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर बरारी गंगा घाट से जल भरकर मारूफ चक मंदिर परिसर तक पहुंची। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित मारूफक मोहल्ले में श्री श्री 108 त्रिलोक भोलानाथ एवं महावीर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज से 12 तारीख तक होगा, जिसको को लेकर आज मंदिर प्रांगण से विशाल कलश शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने माथे पर कलश लेकर बरारी स्थित सीढ़ी घाट में जाकर गंगाजल भरा और फिर वापस मंदिर प्रांगण में आकर इसे रखा गया। इस दौरान काफी संख्या में महिला भक्ति धुनों पर नाचती गाती नजर आई। 3 दिनों तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान संकीर्तन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से आए मारूचक में महावीर स्थान में पुराना मंदिर को जो है जीर्णोद्धार किया गया है, उसका भोले बाबा का प्राण प्रतिष्ठा का जो है सब कर रहा है, मूर्ति का बैठाया जा रहा है। उसी को लेकर कलश यात्रा का शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें सारी महिलाएं थी पूरे समाज की। और ये 2-3 दिन तक का कार्यक्रम है, जिसमें ये 24 घंटे का अष्टजाम भी रखा गया है, आयोजन किया गया है। 10 से 12 तक 10 किलोग्राम गांजा के साथ 0.5 तस्कर गिरफ्तार। 10 दिनों के अंदर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना द्वारा दूसरी बार बड़ी मात्रा में गांजा बरामद। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सुपर पॉवर सवारी बस BR 38 के 9198 से कुछ व्यक्ति गांजा की तस्करी कर कुर्सेला कटिहार से भागलपुर की ओर आ रहे हैं। यह सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक ने नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया गया और भागलपुर 0 माइल चौक के पास रेशम भवन के सामने सघन वाहन जांच प्रारंभ किया। इस समय सबौर के अंचलाधिकारी एवं दर्जनों पुलिस बल की मौजूदगी में बस का बारीकी से तलाशी ली गई, जिसमें 10 किलो गांजा, 700 रुपये नकद, 5 मोबाइल फोन, 1 ट्रॉली बैग और 2 लेडीज साइड बैग को बरामद किया गया। साथ ही ततारपुर मंसूरपुर के रहने वाले समरेश कुमार उर्फ सोनू, तुलसीपुर खरीद का रहने वाला सोनम झा, 4 महल दीमापुर की रहने वाली ललिता कुमारी, मंसूरपुर का रहने वाला रामचरण शाह और कंपनी बाग का रहने वाला राजा कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक अजय कुमार चौधरी ने बताया कि हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी और अचानक हम लोगों ने बस की छापेमारी जब शुरू की तो इसमें नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय मोड़ के समीप 2 मोबाइल झपटमार को लोगों ने पकड़कर नाथनगर थाना पुलिस को सौंपा है। वहीं गिरफ्तार मोबाइल चोर की पहचान पुरानी सराय के शिवम व अमित के रूप में पहचान हुई है। पुरानी सराय के निवासी सत्यम कुमार ने पुलिस को बताया कि वे ऑटो पर सवार होकर पुरानी सराय मोड़ के पास घर जाने के लिए ऑटो से उतरा ही था कि 2 चोर मोबाइल झपटमारी कर भागने लगा। हल्ला करने पर स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों मोबाइल चोर को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। नाथनगर थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि दोनों चोर उसी ऑटो पर सवार होकर आए थे और ऑटो से पैसेंजर उतरने के बाद मोबाइल चोर ने झपटा मारकर भागने लगा था। गिरफ्तार चोर के खिलाफ पुरानी सराय के निवासी सत्यम ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसको लेकर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट। नाथनगर प्रखंड के कजरैली पंचायत के उर्दू मध्य विद्यालय शाहपुर तमोनी में छात्र और अभिभावकों ने मध्याह्न भोजन को लेकर जमकर हंगामा करते हुए शिक्षकों से बदसलूकी व घंटों बंधक बनाकर जमकर बवाल काटा है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन स्वादिष्ट नहीं बनाया जाता है और सब्जी में पानी मिलावट करके भोजन परोसा जाता है, जिसको लेकर आक्रोशित छात्र व अभिभावकों ने कुमर्त में अमरपुर रोड मार्ग को जाम करने का कोशिश किया, लेकिन मौके पर कजरैली थानाध्यक्ष नवनीश कुमार के समझाने पर लोगों ने सड़क जाम नहीं किया। आक्रोशित छात्र व अभिभावकों ने शिक्षकों को विद्यालय में करीब 2 घंटे तक बंधक बनाकर विद्यालय में तोड़फोड़ किया।
जिससे विद्यालय की खिड़की समेत कई सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं अभिभावकों ने बताया कि बच्चों को मध्याह्न भोजन में खान सही तरीके से नहीं खिलाया जाता है, जिसको लेकर कई बार प्रधानाध्यापक को शिकायत की गई है, लेकिन सुधार नहीं किया गया। वहीं सोमवार के दिन चावल और आलू दाल की सब्जी बनाया गया था। सब्जी में पानी मिलाकर बच्चों खाना परोसा गया, जिससे बच्चों खाना स्वादिष्ट नहीं लगा, जिसकी शिकायत स्कूल के प्रबंधन से करने पर उल्टे विवाद कटना शुरू कर दिया था। वहीं विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शबीना ने बताया कि विद्यालय में करीब 285 बच्चे नामांकित हैं और सोमवार के दिन सुबह में बच्चों की उपस्थिति की संख्या कम को लेकर मध्याह्न भोजन संख्या के अनुकूल बनाया गया, लेकिन टिफिन के समय बच्चों की संख्या अचानक बढ़ गई और खाना नहीं मिलने पर बच्चों व परिजनों ने जमकर विद्यालय में तोड़फोड़ किया। साथ ही करीब 2 घंटे तक सभी शिक्षकों कमरे में बंद कर ताला मार दिया। वहीं मामले की जानकारी कजरैली थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंचकर हम लोगों को सुरक्षित विद्यालय से बाहर निकाला और घर तक पहुंचाया गया।